हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ 4 सांवले सपनों की याद, अर्थात सांवले सपनों की याद। इसके लेखक जो हैं वो हैं जाबिर हुसैन। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद मीन्स होता है दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे थे मिथक का नाम है सालिम अली। सालिम अली पक्षियों के ऊपर उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर सांवले सपने अर्थात होता है, सांवले का अर्थ होता है काला। कई बार काले को भी सांवला कह दिया जाता है, जैसे कृष्ण जी को सांवला ही कहा गया है। दूसरे रूप में हम देखें कि सांवला अर्थात होता है काला, और काला जो है वो व्यक्त करता है दुख को। अर्थात यहाँ पर लेखक ने अपने दुख को व्यक्त किया है सांवले सपनों के रूप में। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी तबीयत हरी हो गई। हरी का अर्थ होता है यहाँ पर मतलब खुशी से या मन प्रसन्न हो गया। उसी प्रकार कई बार बोलते हैं लोग कि हमारा जो चेहरा है वो सफ़ेद पड़ गया, अर्थात डर के मारे व्यक्ति इस वर्ड को बोलता है। आगे हम देखेंगे, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो वो बहुत सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें लिख सकती हैं, मुझसे भी ज़्यादा। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों को जामा पहुंचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी जो गौरैया है वो बैठी उसके बारे में, अर्थात मेरे पति के बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी वो रख सकती है। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती है। तभी से उन्होंने निर्णय किया था कि वो पक्षियों के बारे में ही खोजबीन करेंगी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे। टापू में व्यक्ति जो है वो तो स्थिर हो जाता है, लेकिन अथाह सागर में वो चारों तरफ की दुनिया के उतार चढ़ाव और अन्य चीज़ों से वो के बारे में वो जानता है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यावरी मीन्स होता है घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और अब बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लोगों का मानना है कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना।